देखो, किसी भी वस्तु को ये निर्णय करने के लिए वास्तविक और अवास्तविक, सत्य है या असत्य है, उसके लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ता है। सबसे पहला आधार हमारे ग्रंथ हैं, किसी भी मजहब धर्म के जो ग्रंथ हैं। तो हमारे जो विशेष ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये आदि ग्रंथ हैं। और पुराण और कुरान, बाइबल, ये एक सतर के हैं। बाइबल, कुरान, पुराण, ये एक सतर का ज्ञान है। और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बोला है, क्योंकि जो चारों वेद थे, इसमें पांचवा वेद और था, जिसको तत्व वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसको इस काल भगवान ने, जो यहाँ का भगवान है, इसने उसको नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो परमेश्वर ने वो ज्ञान कंप्लीट दिया था, यहाँ के भगवान ब्रह्म के अंदर अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। इसने जब वो फैक्स बाहर निकाला, देखा उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इसके लिए विपरीत थी। क्योंकि यहाँ का जो भगवान है, ये काल है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, और इसको 1 लाख मानव शरीर धारी खाने का एक श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये इसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई और भगवान है। जो परमात्मा, उसका नामो निशान मिटा दिया, और किसी भी वस्तु को भगवान मानकर पूजते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने इसलिए हमें मिसगाइड रखने के लिए, भ्रमित रखने के लिए उस वास्तविक ज्ञान को खत्म कर दिया, उस वास्तविक भक्ति का नाश कर दिया। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा आते। तो वो परमात्मा, एक तो हमने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा, जिनको आज तक हम सिर पर रखे फिर रहे थे। अब कुछ सिर पर पंथ चल पड़े हैं, वो कहते हम नहीं मानते वेद गीता को। ये भी तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है। वेद वाले ज्ञान को कोई व्यक्ति लिख कर दिखा दो, उसके मिलते जुलते कोई श्लोक, दोहे बना दो, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके बराबर कोई वाणी बोलकर लिख कर दिखा दो। तो ये एक अलग बात है कि ना मानने, वो तो आपकी मौज है, ना मानो। ये भारत का संविधान है, ये भी किसी व्यक्ति ने लिखा है। और कोई अपनी मर्जी की कोई बुक बना कर बैठ जा कि हम तो इसको मानेंगे, इसको नहीं मानते, तो कितनी अकल है उस व्यक्ति में। तो जो ये कहते हैं कि हम वेद और गीता को नहीं मानते, तो उनकी कितनी बुद्धि काम कर रही है, वो कितनी भ्रमित है, काल के पक्के दूत हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो संपर्क भी करना व्यर्थ होता है। हाँ, समझाने की चेष्टा अवश्य करें, मान जाए तो प्रेम से, उनको भी भ्रम है वो उनका समाप्त हो। तो कहने का भाव ये है कि एक तो हमारे ग्रंथाधार बन गए। ग्रंथों में मेन ग्रंथ हैं, मेन ग्रंथ तो ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर ने जो स्वयं आकर ज्ञान दिया है, कबीर वाणी। तो कबीर वाणी को तो हम पढ़ते 600 वर्ष से आ चुके हैं, कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। और जितने भी विश्व के आज वर्तमान के अंदर संत हैं, वो तो कह भी नहीं जानते भक्ति मार्ग का। और ये PhD की बातें हैं, वो पहली कक्षा के बच्चे नहीं है। तो इन PhD के ज्ञान को वो कैसे समझ सकेंगे? वैसे गुरुपद प्राप्त करके वो खुश हो रहे हैं। तो उनको समझने के लिए परमात्मा की कृपा और उसका कृपा पात्र संत, उन्हीं की रजा से उनको ठीक सुलझा सकता है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया, और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तो अब ऐसा सुलझा दिया इस ज्ञान को, हर प्रमाणित करके एक केंद्र पर 6 प्रमाण दिए दास ने, जब जाके ये अज्ञान ने जगह छोड़ी है और आपके हृदय में ये ज्ञान समाया है।
एक तो हमारे सदग्रंथ आधार हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। सुख हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आवे ताकि हम अपनी भक्ति कर सकें और सतलोक जाएं उस शक्ति से, भक्ति की सिद्धि से। और तीसरा, हमारी परम गति हो। अगर यही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या भक्ति का। और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करने से तो ये तीनों पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में फिर कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य माने जो करने योग्य हैं भक्ति के कर्म, और जो ना करने योग्य हैं उनको सदग्रंथों को ही आधार मानकर समझना कि कौन से कर्म लिखे हैं करने की, कौन सी भक्ति है। और दूसरा, फिर हम उन महापुरुषों को आधार मानेंगे जिनको परमात्मा मिले हैं। उन महापुरुषों ने कौन से मंत्र जाप किए हैं, उन्होंने किसको खुदा बताया है, किसको भगवान बताया है, और वही हमारे सदग्रंथ वेद और गीता बताते हैं। तो फिर हम संशय रहित हो जाते हैं। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधवगढ़ वाले मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनको परमात्मा सीधे मिले थे सतलोक से आकर के। ये परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक उस सुख स्थल से चलकर आते हैं, गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, अपना परिचय देते हैं। फिर वो संत भी उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान किया करते हैं। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं। नंबर 1, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और बागपत वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे नामदेव जी को मिले थे, लेकिन वो हमारे इतने पिक्चर में नहीं आ सके, क्योंकि जिस भी संत को पहले भगवान मिले हैं वो उनको लास्ट स्टेज में मिले हैं। जैसे नामदेव जी पुराने संस्कार बहुत ज़्यादा थे, पिछले पुण्य अधिक थे, सिद्धियाँ थी, उससे पहले बहुत सुप्रसिद्ध हो चुके थे और वो ओम नाम का जाप करते थे, रामकृष्ण को भी साथ ही भक्ति करते थे। फिर बाद में परमात्मा उनको मिले, उनको सच्चाई से परिचित कराया, फिर उनकी एकदम सच्ची भक्ति की न्यारी हो गई थी, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आ पाती, जिस कारण से हम पहले वाली ही उनकी महिमाओं का गुणगान करते कराते और सुनते सुनाते रहे, जिस कारण से हम सच्चाई से अपरिचित रहे। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले और उनको परमात्मा यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का, एक ब्रह्मांड में, वहाँ लेकर गए उनकी परीक्षार्थ, लेकिन वो नहीं, अपनी इच्छा वहाँ रहे नहीं, उनको वापस छोड़ दिया। और भी बहुत से महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले, उनको साथ लेकर के सचखंड गए। तो अब उन महापुरुषों ने क्या बताया है कि परमात्मा कौन है और कैसा है। अब जैसा कि दास साहब को बता रहा है बार बार कि
वेद भी यही बताते हैं कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, मनुष्य सदृश है। और उसी का समर्थन वो महापुरुष करते हैं जिनको परमात्मा मिले हैं।